सर इट्स 2:30। आधे घंटे में हमारे केस की कोर्ट हियरिंग है। वी हैव टू हरी। इंस्पेक्टर। यस मिस्टर गोयनका। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे आपके वैन में जाने की जरूरत है। अगर उसे भाग नहीं होता तो वो सरेंडर नहीं करता। मैं उसे गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको किसी को साथ में भेजना है तो भेज दीजिए। आज मेरी हिम्मत मत टूटने दे। मेरा साथ है, मेरा साथ है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसको। जिन्हें मारा मेरी मामा को, मेरी माँ का कातिल है ये। और कार्तिक की बेगुनाही का सबूत। चलो। नायरा, नायरा, नायरा क्या हुआ? तू ठीक है ना? मेरे कार्तिक को बचा लो दी। ओए मेरे कार्तिक को बचा लो। नायरा, नायरा सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ टाइम बहुत कम बचा है। कायो थी वो लोग यार इनके पहले कोर्ट पहुंच जाएंगे ना। हाँ नायरा सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ मुझे कोर्ट जाना है। बिल्कुल नहीं, पहले तुझे डॉक्टर के पास जाना है नायरा। नहीं गायत्री मैं ठीक हूँ, मुझे कोर्ट लेके चलिए पहले प्लीज। और नायरा तेरी तबीयत आई डोंट केयर बट आई डू। चल मेरे साथ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। आप दिन में मॉर्निंग वॉक क्यों कर रही हो ताईमा? आप परेशान हो? नहीं तो क्यों? क्योंकि आप सिर्फ तभी हमें देख के स्माइल नहीं करती जब आप परेशान रहती हैं। टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है ताईमा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं, और अगर मेरे भगवान मुझसे खुद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नायरा है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी कार्तिक को बचाने के लिए। हटिए, हटिए यहाँ से। प्लीज 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 गेट असाइड। प्लीज चलिए, हटिए प्लीज। चले। नायरा का अभी तक नहीं आया।
कोर्ट में जाने का वक्त हो गया। तू चिंता मत कर कार्तिक, मुझे पूरा भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये ले, माँ ने प्रसाद भेजा तेरे लिए, कहा कि मेरे पोते को जरूर लेके आना। उसकी हिम्मत बढ़ा देते हैं खुद की। रुके मिस्टर गोयंका, चल। अब इस कोर्ट केस की कोई जरूरत नहीं है। असली गुनहगार मिल गया है, नायरा सिंघानिया की मदद से। यह है कश्यप, इसी की गाड़ी से मिसेस अक्षरा सिंघानिया टकराकर खाई में गिर गई थी, ना कि कार्तिक की गाड़ी से। मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। दिन भर का काम खत्म करके घर जाने का जल्दी था और अंधेरा हो गया था सर। अचानक वो औरत सड़क के बीचों बीच आके खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की सर, पर उन्होंने बचा नहीं पाया। तो तुम रुके क्यों नहीं? अरे किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुमने? मैं डर गया था सर, इतनी देर में एक गाड़ी और आई, साइड रेलिंग से टकराई। मौका देख के मैं वहां से भाग गया। पर इस बात का क्या सबूत है इंस्पेक्टर? जो ये कह रहा है वो सच है? आई विटनेस है हमारे पास। उस रात वहां पर रोड का काम चल रहा था। ठेकेदार के आदमी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन इसकी गाड़ी का नंबर उसने नोट किया था और इसने अपनी गलती भी कबूल कर ली है। क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने? नहीं छोड़िए। ले चलो इसे। चल चल। संभालो अपने आप को। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं आज बहुत खुश हूं, मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं आज। मैं मां को फोन करता हूं। आराम से कह भी रही थी और अब बेटा कार्तिक, हमने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो हमें माफ कर देना। तुमने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से मेरी मम्मा को। पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा और ना मानेगा। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ। सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, मेरी मम्मा को खत्म कर दिया। हमें पता था हमारा हवन जरूर खुलेगा। क्या हुआ दादी माँ? अरे वही जो होना चाहिए था, हमारा कार्तिक निर्दोष सिद्ध हुआ और वो भी अदालत में जाने से पहले। चमत्कार हुआ ये तो, चमत्कार। हमारे इतने सालों की तपस्या का, पूजा पाठ का फल मिला है हमें। अब आई समझ में निर्जल उपवास की महिमा। असली दोषी तो खुद सामने आ गया और फिर पुलिस को कार्तिक को छोड़ना ही पड़ा। चल कुछ हम भी हक करते हैं। पर क्यों? क्योंकि सब लोग हक कर रहे हैं इसलिए। बस अब तो जल्दी से कार्तिक वापस आ जाए। वो भी मन्नत मांगी है हमने तीरथ में, भगवान वो भी सुनेंगे जरूर। अब तो इस घर में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। पंडित जी, अब
सच बोल रहे हैं ना? हाँ, वो माँ और देवयानी आंटी दोनों मंदिर गए। हाँ, मैं सबको बताती हूँ। क्या हुआ? कार्तिक निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं थी। हमारी नायरा ने ये साबित कर दिया है। मैंने कहा था ना, मेरे बीवी ऐसा नहीं कर सकते। कार्तिक हमसे कितना कहने की कोशिश कर रहा था, बट हम समझे ही नहीं। कार्तिक ने कोई अपराध नहीं किया और हम भी गुनाह करने से बच गए। बहू गने मन से चाहे थे कि दोनों बच्चों का रिश्ता हो जावे, पर कहीं ना कहीं वो ही बीच में आ जाती दोनों के। भगवान ने बचा लिया वहां को। बस अब जल्दी से जल्दी कार्तिक और नायरा एक हो जाए। चले? मेरा प्यार जीत गया। वो झूठा इल्जाम तुम पे लगते रहेगा। तो जीत गए। I'm sorry मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं थी। I'm sorry। I promise आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कभी शक नहीं करूंगी तुमसे, कभी नहीं। मम्मा का दुख शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए ये गलती कर बैठी। कार्तिक कुछ तो बोलो। कार्तिक प्लीज ऐसे चुप मत रहो। देखो ना अब तो सब ठीक हो गया है ना, तो प्लीज कार्तिक प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम पे जो बीती है वो मैं उसे मिटा तो नहीं सकती, लेकिन सॉरी बोल के तुम्हारा हर्ट कम करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आई एम सॉरी कार्तिक, मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी कार्तिक। ये तो कमाल हो गया कार्तिक सर। आई मीन सीरियसली, कहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कहाँ सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो गया। कार्तिक प्लीज एक बार मुड़ के मेरी तरफ देख लो। चल बेटा साथ घर चल, वहां सब पल के बिछाए तेरा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जाइए प्लीज, कब से मेरी वजह से परेशान हैं आप लोग। आप
सब ठीक हो गया। और तू? मैं देखता हूँ, कहीं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा मतलब? तू हमारे साथ घर चल रहा है? प्लीज प्लीज डर मत कीजिए। एंड थैंक यू, आप लोगों ने जो कुछ भी किया मेरे लिए, थैंक यू। नायरा की तरफ से कदम हटा लिए मगर मेरी तरफ नहीं बढ़ाए। ऐसा भी क्या कसूर है मेरा? नहीं भाई साहब, आपका कोई कसूर नहीं है। वक्त आ रहा है वो, लेकिन बहुत जल्द वक्त पलटेगा। इनफैक्ट वक्त पलटना शुरू हो गया है। मैंने कार्तिक के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा है। और रही बात उसके घर वापस आने की, तो कीर्ति आ गई है। क्या पता वो उसे ले ही आए। कार्तिक! सो हैप्पी। सच्ची सब ठीक हो गया है। जब मैंने सुना ना, मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं दौड़ी चली आई। चलो आज हम वहां चलेंगे जहां हम बचपन से हमेशा सेलिब्रेट करने जाते थे। और हाँ, ट्रीट तुम्हारी होगी, ओके? मैं तो बस बैठ के ऐश करूंगी। चलो। हालत खराब हो गई थी सबकी। अब कहीं जाके जान में जान आई है। तू नहीं सुधरेगा ना? हमेशा ऐसे घर वालों को झटके देता ही रहेगा ना? वहीं पे उसे क्यों नहीं रोका नायरा? उसे वहीं मना लेती। वहाँ अंकल और बाकी सब लोग थे, उनके सामने कितना इंसिस्ट करती उसे। और मैंने किया है दी उसे मनाना तो पड़ेगा और मैं मनाऊंगी। कार्तिक बच गया क्योंकि वो बेकसूर था, मगर उसने जो इतनी तकलीफ सही है उसकी भरपाई कौन करेगा? जिसकी वजह से मेरा बेटा जेल गया वो सिर्फ पुलिस की सजा पाए। ये तो इंसाफ नहीं है। हिसाब तो उसे हमारा भी चुकाना होगा। आप टेंशन मत लीजिए भाई साहब, उससे कैसे निपटना है मैं देख लूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। ऑलरेडी बहुत टेंशन ले चुके हैं आप इस केस में। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तो तुम पर छोड़ दूंगा, मगर तुम किसी और पर मत छोड़ देना। जी। सिंघानियास। आई एम सो हैप्पी ताऊजी कि बीएफएफ ने कुछ नहीं किया। अब तो आप उनसे गुस्सा नहीं होना। माँ और छोटी माँ कहाँ है? वो मंदिर गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी रास्ते में आते वक्त पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि कल सुबह कश्यप को कोर्ट ले जाएंगे। उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी, वो हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। उसकी वजह से ना सिर्फ हमने दुख भोगा है, बल्कि बेचारा हमारा कार्तिक, उसने भी बेकार की सजा भुगती है। बेचारा सबसे कहता रहा मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हम लोगों ने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है जाने अनजाने में हुआ है हमसे। आप देखिए ना, पुलिस ने जितने भी सबूत इकट्ठे किए वो सब उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मानता हूँ कि हमसे गलतफहमी हुई है, हमारी नायरा ही तो उसे ठीक कर रही है। इस सब में सबसे ज्यादा असर कार्तिक और नायरा के रिश्ते पर हुआ है। उनका प्यार तो जैसे कुछ नहीं होगा। दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं, जानबूझकर तो किसी ने कुछ नहीं किया है ना। हाँ दादू, बट गलती तो हुई है ना, और जो हो चुका है ना उससे उसका असर कम नहीं होगा। नायरा तो सिर्फ माफी मांग सकती है, पर माफ करना या ना करना ये तो सिर्फ कार्तिक का हक है। पहले हम अपना काम खत्म कर दे। हाँ, और जब तक हम कार्तिक की नजर ना उतार ले, कोई हमें ना टोके और ना कोई उसे खाने पीने के लिए पूछे। और मैनेजर आए ना तो पंडित जी के लिए 51,000 का लिफाफा बनवा दो। उन्हीं के किए हवन के प्रताप से हमारा बच्चा घर वापस आ रहा है
और केस खत्म हुआ सो अलग। परसों की साथ पूरी होने जा रही है हमारी। बस भगवान जी, अब बहुत हुआ। अब के बार घर के बच्चे को वापस ले आइएगा प्लीज। एक मिनट, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया। कार्तिक, बस एक बार उससे बात करने का मौका मिल जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।